कि हम दूसरे को देख के कहते तो हैं कि उसका ये काम हो गया, मेरा भी वो काम करो। मैं कहता हूँ तेरा भी वो काम हो जाएगा, वो गुण अपने आप के अंदर तुम भी लेके आओ। वो गुण तो अपनाना नहीं चाहते, और वो सुख चाहते हैं जो किसी दूसरे को मिला है, कष्ट उठाना नहीं चाहते। ये तो कहते हैं कि हल्दी लेके ना फिटकड़ी, रंग भी आए चोखा, कि हमें कुछ ना करना पड़े, कि आप कर दो। लेकिन ये दुर्बल आदमियों का सहारा है। कोई कहता है कि मेरा तो गुरु पूरा हो गया, नाम मुझे मिल गया, मेरा काम अपना आप गुरु कर देगा। गुरु नहीं करेगा, करना हमें पड़ेगा। ये बहानेबाजी लगाने से या इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं। संत मत सच्चाई का रास्ता बताता है कि तुम सच्चे बनके जब रास्ते पे चलोगे, जो हमारे लिए करना है उसमें कैसी हेरा फेरी और चालाकी करते हैं। चलो मानते हैं दूसरे के लिए करे तो आदमी कर देगा, अरे जब हमारे लिए भी करते हैं उसमें भी चालाकी करते हैं। कहते हो कि अभ्यास में बैठता हूं कितनी देर, 1 घंटा। कैसे कि 3 से 4। तो तुम 3 से 4 बैठोगे और मन अगर नहीं करता, बीच में किसी कारण से उठ जाओगे तो फिर टाइम ही देखते रहोगे कि अभी तो 3:30 हुए हैं, अभी तो 3:45 हुए हैं, अभी 4 है। तो भजन तो घड़ी का किया, नाम का नहीं किया। नाम का भजन तो चाहे 2 पल के लिए भी करोगे। सबसे आसान तरीका और अच्छा तरीका तो है निर्विकल्प। निर्विकल्प के लिए जो राजा जनक के वाली बात मैंने आपको बताई थी, आप बैठे बैठे यहां भी हो सकते हो। रोक दो अपने मन को जहां भी तुम जब भी ध्यान की अवस्था में जाते हो। अब कईयों को तो पता ही नहीं होता, सारी चीजों को एक ही बार में बोल जाते हैं। नौला जी मेरा सुमन ध्यान नहीं बनता। सुमन अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है, भजन अलग चीज है। सुमन है नाम का जाप कर लेना, ध्यान है गुरु के रूप को देखते रहना, और भजन है शब्द को सुनना। 3 अलग चीज है। कहीं कहीं तो इन तीनों चीजों को 3 तरीके बताते हैं। कहते हैं कि पहले नाम का सुमन करो, सुमन जब पक्का हो जाएगा फिर ध्यान धरना शुरू करो, फिर ध्यान तुम्हारा लगना शुरू हो जाएगा, फिर शब्द की तलाश करो। लेकिन राधा स्वामी मत ये कहता है सुरत शब्द का योग जो है उसमें तीनों चीजें एक ही साथ होंगी। कि नाम का सुमन करते चलो, दृष्टि अपनी अपने इष्ट में जमाए रखो, और शब्द की धुन जो जिस मंजिल पर आती है उस पर अपने आप आएगी, स्वाभाविक रूप से आएगी। हम तो क्या कहते हैं कि बताना भी शुरू कर देते हैं कि जी मुझे धुन तो सुनाई देती है। नहीं, आप जिस धुन की बात करते हो वो वास्तविक धुन नहीं है, वो ख्याली धुन है। क्योंकि आपको ख्याल दिया गया है, आपको बताई गई है कि 5 धुन ये होंगी। आप जिस धुन के लिए जब ख्याल करोगे वो धुन अपने आप ख्याल बन गया तो आना शुरू हो जाएगा। महाराज जियों के वक्त की बात है, तो एक बार बैठे बैठे कहने लगे, तो उनका क्या ख्याल था वो तो वो जानते थे, लेकिन कहने लगे भाई ये धुन होती है क्या? हाँ जी। इन्होंने सुनता है क्या? हाँ जी सुनता हूं। बोला कि सुना भी दे। हाँ जी सुना भी दे। बोला कैसे? मैं जिसका ख्याल करोगे वह धुन आ जाएगी। कहने लगे वाह भाई वाह, ठीक बात बताई। कहने का मतलब यह है कि तुम जिसका ख्याल करो वो चीज आ जाएगी। जिस चीज का ख्याल करते हो यहां बैठे बैठे आप किसी चीज का ख्याल करो, वो चीज का गुण जिसका आपको पता है अभी 1 सेकंड में ही पता लग जाएगा। देखो नींबू के रस का ख्याल करके देखो, खटास आता है कि नहीं मुंह में? आप भी ख्याल करते ही आ गया, क्योंकि पता है उसका खटास है। लेकिन ना तो हमने नींबू चखा, ना ही नींबू हमारे आसपास है, उसके गुण का हमें पता है। इसलिए वो शब्द धुन का जो ख्याल दिया गया है उसे ख्याल है हमारे दिमाग में, और वो धुन तो उस धुन की तरफ ख्याल करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है पहले नाम के सुमरण की और सुमरण के बाद ध्यान की। ये दोनों चीज साथ साथ होंगी। जो चीज मैंने बताई थी, दोनों आंखों के मध्य में जहां हमारी सूरत की बैठक है वहां पर इसको जमा के ये ख्याल भी नहीं करना। अगर जोर दे के करते हो तो सिर में दर्द होगा, आंख में दर्द होगा, नहीं, उसमें तो जरूरत भी नहीं रहती। जो तरीका बताया जाता है वो भी इसलिए बताया जाता है कि ताकि आपको आदत पड़ सके। आदत नहीं है,
मन को तो सदियों से, जन्मों से भटकने की आदत है संसार के पदार्थों में, ये रुकता ही नहीं है, बाहर भागता है। लाख कोशिश करो भागेगा। एक पल में बस में करना चाहो, कैसे बस में हो जाएगा? टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन एक बार जब आदत डाल लोगे ने, जिस प्रकार से अमल खाने वाला आदमी अमल के बिना नहीं रह सकता, टाइम पर अमल याद आएगा। हम भी तो अनाज का नशा करते हैं। कोई चाय पीने वाला है, कोई जब खाना टाइम पे खाते हैं, पेट अपने आप कह देता है मुझे भूख लगी है, लेकिन कभी आपको भजन की भूख नहीं लगती, आदत नहीं है। उस भजन की भूख की भी आदत डाल लो ना। भजन को जब तुम आहार बना के शुरू कर दोगे, उसको ग्रहण करना, फिर वो भजन की भी जरूरत ऐसी हो जाएगी, चाहे कितने भी बैठे होंगे तो भी आपका अपना ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तुम उनकी बातें सुनते रहोगे तो भी आप नहीं सुन पाओगे, बातें वो करते रहेंगे, अंदर में आप जुड़ जाओगे। क्योंकि आपको उस चीज की जो भूख थी, वो आदत थी, उस आदत के मुताबिक वो अपने रास्ते पर चल पड़ती है रूह। इसलिए अपने आप को ऐसी आदत डालो जिस प्रकार से अपने आप को ऊंचा उठाने की बात कही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल है बंदे तेरी रजा क्या है। कि अपने आप को इतना बुलंद कर लो कि खुदा ही तुमसे पूछे कि बता तू क्या चाहता है। फिर तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। चाह तो रहती नहीं, हमें चाह तो जब तक रहती है जब तक हम इस संसार में रहते हैं। क्योंकि संसार की तासीर, इस संसार के गुण ऐसे हैं जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ मांगने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है। क्योंकि आस पास में चारों तरफ का वातावरण हमें यही सिखाता है, या तो कुछ देते हैं या कुछ लेते हैं। लेकिन करनी जब सच्ची करते हैं और उस करनी का परिणाम और फल हमें जब मिलता है तो धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होता चला जाता है, मन की शुद्धता, पवित्रता हो जाती है। और ये अपने रास्ते पर जब चल पड़ता है तो फिर ये बहकने की आदत छूट जाती है इसकी, फिर नहीं निकलता बाहर। जब ये काबू में आ जाता है, जब हमारी जरूरत होती, जैसी जरूरत होती है उसके मुताबिक हम मन को लगाते हैं एक काम को करते करते। इसीलिए संतों ने कहा अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास जब करते हैं, अभ्यास करते करते ऐसा हो जाएगा कि हम उसी रंग में रंग जाएंगे। अब नाम ध्यान का लेते हैं, नाम ध्यान का लेते हैं, ध्यान और कहीं लगा होता है। महात्मा वाली बात सुनी होगी, पहले भी आई है कि एक महात्मा बैठे हुए थे, साथ में उसका शिष्य था। कहने लगा भाई चेला मैं ध्यान में बैठता हूँ, अगर कोई आए तो कह देना कि गुरुजी तो ध्यान में बैठे हैं और इतनी देर में मिलेंगे। गुरु ध्यान में बैठा है, शिष्य उसके थोड़ी दूर बैठा है, इतनी देर में कोई मिलने वाला आया। मिलने वाला आया तो आके कहने लगा कि भाई गुरुजी से मिलना था। कहने लगे जी गुरुजी तो ध्यान में बैठे हैं। बोलो क्या बात थी? बोले कि दक्षिणा देनी थी। बोला दक्षिणा मुझे दे जाओ। तो उस जमाने में चांदी के रुपये होते थे, तो उसने चांदी के रुपये 5 दिए। खड़क खड़क वो आवाज आई, वो तो दे के चले गए। गुरुजी जब ध्यान से उठे तो शिष्य कहने लगा गुरुजी को ध्यान में भी वो दिखाई दे रहे थे, सुनाई दिए। कहने लगे चला कोई आया था? बोला हाँ जी आया था एक। बोला क्या कह रहा था? बोला जी कुछ नहीं, वो तो दक्षिणा की कह रहा था कि दक्षिणा देने के लिए आया था। बोला फिर? बोला दक्षिणा दे गया जी। बोला क्या दिया? बोला 4 रुपये दिए। बोला भाई खड़के तो 5 सुने थे। तो ध्यान किस चीज में था? ध्यान तो उन खड़कों में था। ध्यान इसलिए परमात्मा में नहीं लगा हुआ था ना। इसलिए जब ध्यान लगाते हो तो बाहरी चीजों का, दूसरी चीजों का तो एकदम ख्याल हटा ही देना चाहिए। अपने ख्याल को ऐसा जोड़ो कि खुद को ही पता नहीं रहे तू कहाँ है। लेकिन सोच लेना कि 2, 4, 6 महीने का काम है, ये कोर्स चलता रहेगा। अरे परंतु आदत डाल लोगे ना एक बार, फिर तुम्हें इतना आनंद आ जाएगा। फिर तो तुम ये सोचोगे कि आपको फिर कोई टाइम बनाने की जरूरत नहीं होगी।
फिर आपको कहीं अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, जहां बैठोगे वहीं सब कुछ हो जाएगा। कबीर साहब क्या कहते हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परकम्मा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजूं और न देवा। कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे, कहते हैं कहूं सो नाम, सुनूं सो सुमन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक संभाकूं भाव मिटाऊं दूजा। कि जो चीज करता हूं उसी के नाम से होती है, मुझे ख्याल ही नहीं है। ये जो कहानी बार बार हम कितने सुनते हैं कि विदुर जी के घर में कृष्ण जी गए, कृष्ण जी गए तो विदुर के घर से जो घरवाली थी वो उनकी भगत थी बहुत पक्की, वो इतनी मस्त होगी कि अपने गुरु को देख के बैठाने के बाद बस देखती है और उसी के प्यार में मगन में ध्यान में इतनी मस्त और मगन हो गई कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो केले लेके आती है और कहती है कि केले का भोग लगवाऊं गुरु को। केले छीलती है, केले की गिरी नीचे डाल देती है, छिलका उसके मुंह में देती है और कृष्ण जी छिलका खाते जाते हैं, गिरी नीचे। विदुर जी आते हैं, उसे कहते भगवान क्या करती है? बोले हैं। बोला क्या कर रही है तुम? कि देखते नहीं कि मैं कृष्ण जी को केले खिला रही हूँ। बोला केले तो नीचे डाल रखे, छिलके खिला रही है। जब इंसान में ये मस्ती आ जाती है तब समझो कि वो नाम में रत हुआ है, नाम में लगा है। तो ये हालत आनी तो बड़ी बाद की बात है, कहने में तो बड़ी आसान लगती है, मैं भी कहता हूँ आसानी से आपको बताने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। वास्तविकता तो यही है कि उस रास्ते पर जब चल पड़ेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं है। जो औरों ने करके दिखा दिया वो हम क्यों नहीं कर सकते? आत्मिक बल होना चाहिए, आत्म बल को जगाओ, कभी भी अपने आप को दुर्बल निर्बल ना समझो। गुरु का बल मन में लेके जो करता है वो सब कुछ कर जाता है। उन्होंने सबको जीत लिया, सर्वजीत बन जाता है जो अपने मन को जीत लेता है, लेकिन जीता जाएगा गुरु के बल से। जो कुछ करते चलो, कभी उसमें मैं पड़ा नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। जो कहो सो गुरु ने किया, अहंकार नहीं आएगा। और होता भी गुरु के कारण है। जैसे मैं कहता हूं जो कुछ बोलता हूं, जो कुछ है आज, वो मेरे गुरु जी के कारण है। अगर मुझे गुरु नहीं मिलता, मुझे कौन पूछता? कौन पूछता कि किस गली का कुत्ता हूं मैं? लेकिन इस कुत्ते को पकड़ के गुरु ने गल में पटा बांध दिया। अब जानते हैं पालतू कुत्ता है ये, गुरु ताराचंद का कुत्ता। जब गुरु के कुत्ते नहीं बनते और किसके क्या बनेंगे? गुरु कोई कमी नहीं छोड़ता, सब कुछ देता है, लेकिन हम नहीं बनते। हम बह जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिसड़ जाते हैं, छोटे से लालच में गिर जाते हैं, थोड़े से लालच के लिए अपने आप को बेच देते हैं। ना हम घर के, ना अपनी संतान के, गुरु के क्या होंगे हम? गुरु के बनने के लिए तो बड़ा पाक पवित्र और साफ होना चाहिए। जिनकी नीयत खोटी है उनकी नीति अच्छी कैसे, कहां से होगी? जब तक नीयत और नीति जो इंसान की नहीं सुधरती है, हमें तो लालच के लिए चाहे गुरु के अपने माँ बाप का कत्ल करवा लो। अरे सब कुछ हमारा लालच ही है क्या? सब कुछ हमारा स्वार्थ है क्या? भक्ति के मार्ग में ये चीजें सबसे बड़ी दखल है। अपने आप को पाक साफ करके गुरु के पास जब जाओगे, गुरु पल में आपको शिखर चढ़ा देगा। एक पल की देरी नहीं लगती, गुरु के पास वो ताकत है। लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि गुरु जहां से हमें पकड़ता है वहीं से हम टूट जाते हैं। हमारे अंदर वो मजबूती नहीं है, गिर जाते हैं हम, खींचते हैं हमारे संसार के लालच पदार्थ। झूठ बोलते हुए देर नहीं लगती, छोटे से स्वार्थ के लिए ऐसा पाप कमा लेते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर दावा करते हैं कि मैं भगत हूं, सेवक हूं, नाम जपता हूं, भजन करता हूं। कहां करते? तो प्रेमियों, ये नहीं पता टाइम क्या, लेकिन आगे के लिए भी बताऊं। 20 तारीख का इतवार होगा ना आगे, है? 20 तारीख का इतवार है, जट जिला का सत्संग है। जट जिला राजस्थान में पड़ता, पहाड़ियों में इतना सुंदर जाके देखोगे निहाल हो जाओगे। एक प्रकार की जब पिकनिक करके आओगे, आध्यात्मिक पिकनिक होगी वो। सत्संग, आम के आम और गुठली के दाम। सत्संग भी मिलेगा,
और राजस्थान की भूमि में घूमने का मौका मिलेगा और वहाँ पहाड़ियों का दृश्य भी देखने वाला होगा। जो प्रेमी जाना चाहें सत्संग लाभ के लिए जरूर पहुंचो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी मालिक आपको शक्ति दे भजन करने की और अच्छा जीवन जीने की क्षमता दे। राधा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जाते राधा स्वामी
राधा